आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। नए मंजूरा अकामती स्कूलों के लिए मशावरती इजलास का इनेकाद, मुस्लिम कायदीन व अकाबिरीन की शिरकत, AK खान की नकामती स्कूलों से इस्तेफादा की ख्वाहिश। MCET 2015-16 का 15 मई को इनेकाद, जिले में 20 इम्तिहानी मराकिज कायम, 11,331 तलबा शरीक होंगे। 1 मिनट ताखिर पर भी इम्तिहान में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। मर्ज जुज़ा में खौलनाक मर्ज है, मरीज से हिकारत व कराहियत का मुजाहरा होता है, लिहाजा उनकी अलग बस्ती बन गई और ये यहाँ खुश और मस्त है। सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI के आगाज के लिए मुहिम जारी है। मुस्लिम नौजवानों में शऊर बेदारी के लिए तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम, महेश कुमार गौड़ ने इफ्तिताह अंजाम दिया। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्ब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहां के लोगों में से आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान को और इमरान के खानदान को मुंतखब फरमा लिया कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल हैं और अल्लाह ताला सब सुनता और जानता है। जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है उसे मैंने तेरे नाम आज़ाद करने की नज़र मानी है, तू मेरी तरफ से कबूल फरमा, यकीनन तू खूब सुनने और पूरी तरह जानने वाला है। जब इसने बच्ची को जना तो कहने लगी कि परवरदिगार, मुझे तो लड़की हुई है। अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है और लड़का लड़की जैसा नहीं। मैंने उसका नाम मरियम रखा। मैं उसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूस से तेरी पनाह में देती हूँ। बस उसे इसके परवरदिगार ने अच्छी तरह कबूल फरमाया और उसे बेहतरीन परवरिश दी। इसकी खैर खबर लेने वाला जकरिया को बनाया। जब कभी जकरिया इनके हुजरे में जाते तो इनके पास रोजी रखी भी पाते। वो पूछते, है मरियम, ये रोजी तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो वो जवाब देती कि ये अल्लाह ताला के पास से है। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेशुमार रोजी देता है। सूरह आल इमरान आयत 33-37। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब सुब्हाना ताला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हजरत अस्मा बिनत यजीद रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपनी कुछ हमउम्र लड़कियों के साथ बैठी थी कि हमारे पास हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम किया और फरमाया, तुम अच्छा सलूक करने वाले शौहरों की नाशुक्री से बचो। और फिर फरमाया, तुम औरतों में से किसी का यह हाल होता है कि अपने वालिदैन के घर लंबे अरसे तक कंवारी बैठी रहती है, फिर अल्लाह ताला उसे शौहर देता है और उससे औलाद होती है, फिर किसी बात पर गुस्सा हो जाती हैं और शौहर से यूं कहती है कि मुझको तुझसे कभी आराम न मिला, तूने मेरे साथ कोई एहसान नहीं किया। हदीस मुबारका बहवाला अल अदबुल मुफरिद। अब खबरें तफसील से। अकामती स्कूलों में मुस्लिम तलबा व तालिबात के दाखिलों को यकीनी बनाने मुस्लिम कायदीन व अकाबिरीन जद्दोजहद करे। इससे मुस्लिम तालीमी तनासुब में बेहतरी आएगी और आला तालीम तक ताउन हासिल रहेगा। मुस्लिम अकाबिरीन व कायदीन के इजलास से AK खान का खिताब। प्रगति भवन में मुनक्किदा इजलास में खुसूसी रियासती ऑफिसर AK खान ने मुस्लिम कायदीन व अकाबिरीन से मशावरत की। अकामती स्कूलों के क़याम के लिए हुकूमत कोशां है। ज़िले निज़ामाबाद को 5 अकामती स्कूलों की मंजूरी अमल में आई है। इन स्कूलों के नए तालीमी साल 2015-16 से आगाज को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत हर जिले में मुस्लिम अकाबिरीन और कायदीन से मशावरत कर रही है और इस ज़िम्मन में अब्दुल क़य्यूम खान IPS ऑफिसर को खुसूसी ऑफिसर की हैसियत से जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। इस ज़िम्मन में उन्होंने 14 मई को जिले निज़ामाबाद का दौरा किया और प्रगति भवन में इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए अवामी कायदीन से मशावरत की। इस मौके पर इनके साथ शफीकुज़्ज़मा प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद के अलावा जिला कलेक्टर योगी ताराना, जिला SP चंद्रशेखर रेड्डी, एडिशनल जॉइंट कलेक्टर राजाराम और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जिले के गरीब व मुस्तहिक तलबा को इन स्कूलों में शरीक करवाने के लिए हर शख्स दिलचस्पी ले। उन्होंने बताया कि इन स्कूलों में असरी तालीम के साथ साथ दीनी और फनी तालीम भी फराहम की जाएगी और साथ ही तमाम सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और आला सतह तक तालीम में हुकूमत ताउन करेगी। इस इजलास में
मुस्लिम कायदीन व अकाबिरीन की कसीर तादाद शरीक थी। करना चाहिए तो मैं इस साल के लिए सिर्फ 20-25 स्कूल्स के लिए तैयार हो रहा था, क्योंकि ये काम शुरुआत में बहुत मुश्किल है, उसके बाद में उसको बढ़ाना, उसको अपस्केल करना बहुत आसान है। मगर सीएम साहब तो बिल्कुल नहीं माने हैं, वो ये बताते हैं कि मैंने किसी तरह से 60% से कम नहीं होना है, स्कूल शुरू होना ज़रूरी है। अब इधर से उधर से जाते जाते 71 स्कूल्स हो गए हैं इस साल के लिए। अब बाकी के जो 49 स्कूल हैं वो अगले एकेडमिक ईयर में वो भी शुरू हो जाएगी, यानी कि जो जुमला 120 स्कूल शुरू करने का जो मंसूबा था वो तो पूरा हो जाएगा 2 साल के अंदर। एक अहम मशावरती इजलास के सिलसिले में AK खान प्रगति भवन में मौजूद थे और मुस्लिम कायदीन से मशावरत कर रहे थे। इस दरमियान TRS और कांग्रेस कायदीन में लफ्जी तकरार हुई, जिससे आला सतही ओहदेदार हैरान रह गए। प्रगति भवन में जिले को मंजूरा 5 अकामती स्कूलों के मुनासिब मुकाम पर क़याम और उसमें तलबा के दाखिलों को लेकर मशावरत के लिए खुसूसी IPS ऑफिसर AK खान ने शिरकत की। इनके साथ शफीकुज़्ज़मा सेक्रेटरी अखिलती बहबूद, जिला कलेक्टर योगिता राणा और SP चंद्रशेखर रेड्डी भी मौजूद थे। मशावरत के दौरान TRS और कांग्रेस कायदीन एक दूसरे पर तनकीद करते नजर आए। एक मौके पर TRS कायद की तनकीद पर कांग्रेस अखिलती कायदीन बरहम हो गए और फिर बहस व तकरार का मंजर देखने में आया, जिससे आला सतही ओहदेदार हैरत का शिकार हो गए कि एक अहम इजलास में मुस्लिम कायदीन इस तरह कैसे बहस व तकरार कर सकते हैं। बादिजा कांग्रेस भवन में सदर जिला अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस सुमेर अहमद ने सहाफत को बयान देते हुए बताया कि TRS कायदीन कांग्रेस पर बेजा तनकीदें कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस TRS हुकूमत को तामीरी ताउन फराहम कर रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने मुसलमानों को तहफुजात दिए, स्कॉलरशिप फराहम की, वज़ीफ़ात की रकम में इजाफा किया, जबकि TRS ने 12% मुस्लिम तहफुजात का वादा किया जो पूरा नहीं किया गया। स्कॉलरशिप को 5000 से कम करते हुए 1000 रुपये कर दिया गया। शादी मुबारक स्कीम 4 माह से रोक दी गई है और आइमा व मौज़िनीन को खुसूसी मशाहिरा देने के लिए ऑनलाइन दरखास्तें तलब की गई थी, लेकिन 1 साल हुआ, अब तक कोई मशाहिरे के नाम पर 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। इसलिए TRS कायदीन को कांग्रेस पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है, बल्कि वो अपनी पार्टी TRS को इन स्कीमात पर अमलावरी के लिए तैयार करे। जिला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से स्पेशल ऑफिसर माइनॉरिटी वेलफेयर AK खान साहब और ज़िला IAS SP और कलेक्टर आला सतह की अहदेदारों को ज़िले के माइनॉरिटीज़ के होने के वाले मुश्किलात के सामने हो रहे मुश्किलात की एक याददाश्त देंगे बोलकर और जो KCR का इक़दाम है, रेजिडेंशियल स्कूल का अच्छा इक़दाम है, उसकी सताइश किए और अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग भी गए थे। वहाँ पर जाने पर आपस के ग्रुपिज़म से लड़ाइयों की वजह से TRS के एक लीडर ने कांग्रेस को तनकीद की। हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमें तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अंदर झांक के देखें। जो मुसलमानों को 4 महीने के अंदर रिजर्वेशन देते बोलकर वादा करें, मगर 2 साल गुजर गए, रिजर्वेशन नहीं दिए। हम ये सब मुद्दे हमारे एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन में दिए थे, जो कि गरीब मुस्लिम बेसहारा को शादी मुबारक के ज़रिए पैसे देते थे। आज 4 महीने से वो बंद हो चुकी है। 15 मई को MSET इम्तिहान का इनेकाद अमल में आ रहा है, जिसके लिए 20 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। बर वक्त इम्तिहानी मराकिज़ तक पहुंचने तलबा को हिदायत, 1 मिनट ताख़िर पर भी इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। MSET इम्तिहान का 15 मई को इनेकाद अमल में आ रहा है। इस इम्तिहान के इनेकाद के लिए तैयारियां मुकम्मिल की जा चुकी है। इस ताल्लुक से एग्जामिनेशन रीजनल कोऑर्डिनेटर राम मोहन रेड्डी ने बताया कि जिला निजामाबाद में MSET के 20 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं, जिसमें 7365 तलबा इंजीनियरिंग और 3966 तलबा मेडिसिन के लिए इम्तिहान तहरीर करेंगे। इन इम्तिहानी मराकिज़ पर तमाम तर सहूलतों का इंतजाम किया गया है। तलबा बर वक्त अपने इम्तिहानी मराकिज़ पर पहुंच जाए, ताख़िर ख़तई ना होने पाए। 1 मिनट भी ताख़िर से आने वाले तलबा को इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब महकमे RTC की जानिब से तलबा के लिए खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी से मुलाहिक कॉलेजों में ही इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं और बसों की सहूलत इन मराकिज़ तक ही रहेगी। इस MSET इम्तिहान के इनेकाद के मौके पर खानगी कॉलेजेस की इंतजामिया ने बतौर एहतजाज अपने कॉलेजों में इम्तिहानी मराकिज़ कायम करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से MSET इम्तिहान ताख़िर से मुनक़िद किया जा रहा है
हुकूमत ने खानगी कॉलेजेस की इंतजामिया के सामने झुकने से इनकार कर दिया और सरकारी कॉलेजेस में इम्तिहानी मराकिज कायम करते हुए इम्तिहान का इनेकाद कर रही है। నిజామాబాద్ జిల్లాలో మొత్తం 20 సెంటర్లు ఇంజనీరింగ్ నాకు 11 సెంటర్లు మెడిసిన్కు అలాట్ చేయడం జరిగింది. ఈ 20 సెంటర్లలో ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన 20 సెంటర్లలో 14 సెంటర్లు నిజామాబాద్ టౌన్లోను, 3 సెంటర్లు ఆర్మూర్ తాలూకాలోను, 1 సెంటరు కామారెడ్డిలోను, 2 సెంటర్లు డిచ్పల్లి తెలంగాణ యూనివర్సిటీ మోడల్ స్కూల్లోను అలాట్ చేయడం జరిగింది. ఇక మెడిసిన్కి సంబంధించిన 11 సెంటర్లలో 10 సెంటర్లు నిజామాబాద్ టౌన్లోను, 1 సెంటరు డిచ్పల్లి తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో అలాట్ చేయడం జరిగింది. सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI के दोबारा आगाज का मुतालबा करते हुए कुल जमाती कायदीन की मुहिम जारी है। मुस्लिम नौजवानों में शऊर बेदारी के लिए तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। महेश कुमार गौड़ ने इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि काज और मकसद अच्छा है। सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI को दोबारा शुरू करने का मुतालबा करते हुए शहर में गुज़िश्ता चंद दिनों से मुहिम जारी है, जिसके लिए एक जद्दोजहद कमेटी माजिद खान साबिका सदर जिला औकाफ की सदारत में तश्कील दी गई। सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI की अहमियत और उसकी इफादियत से अवाम को बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों को वाकिफ करवाने के लिए तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया और फिर 13 मई को पहली तस्वीरी नुमाइश का किला रोड नज़द मस्जिद हाशमी इनेकाद अमल में आया, जिसका इफ्तिताह इंचार्ज हल्का असेंबली निजामाबाद अर्बन कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा सदर सिटी कांग्रेस केशवेनु भी मौजूद थे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि वो इस मुतालबे की भरपूर तायद करते हैं, क्योंकि इस ITI के आगाज से मुस्लिम नौजवानों को फनी तरबियत हासिल होगी और वो बेहतरीन रोजगार से वाबस्ता होंगे। इस प्रोग्राम के इनेकाद में मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, अब्दुल क़य्यूम NRI, सनाउल्लाह खान, मोहम्मद अफजलुद्दीन, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद फैजुद्दीन, अफजल बेग तेजान, अब्दुल कादर साजिद, अब्दुल मन्नान, शेख अन्नू ने अहम रोल अंजाम दिया। 1980 ईस्वी में कायम करदा हज़रत सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI आगाज़ करने के लिए जो जद्दोजहद करते जा रहे हैं जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से, आज इसी सिलसिले में आज एग्जीबिशन फ़ोटो एग्जीबिशन रखी गई है हाशिम मस्जिद के सामने, जिसमें आज महेश कुमार गौड़ साहब चीफ गेस्ट की हैसियत से इनाग्रेशन करे हैं। तो इंशाअल्लाह निज़ामाबाद के नौजवानों को ये ITI की सख्त ज़रूरत है, जो 80 से 95 के बीच में चलाया गया था, उसके बाद बंद कर दिया गया। तो लिहाजा ये ITI अगर चालू होता है तो बेरोज़गारी कम हो सकती है और टेक्निकल कोर्सेज से फ़नी कोर्सेज से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के सभी ज़िम्मेदारान के साथ हम ये मुहिम चला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जब तक ITI आता है, हम जब तक जद्दोजहद करते रहेंगे और ये ITI आए तक हम खामोश नहीं रहेंगे। मिशन काकतिया स्कीम के पहले मरहले में मैलाराम कुंटे की अदम सफाई, लेकिन गुत्तेदार ने इस तालाब से एक टोकरा मिट्टी निकाले बगैर ही बिल वसूल कर लिए। अवाम का संगीन इल्जाम और कहा कि इस तालाब को नुकसान हुआ है। रेंजल मंडल मुस्तखर पर वाक़े तालाब की मिशन काकतिया स्कीम के पहले मरहले के तहत सफाई व मिट्टी की निकासी के काम में धांधलियां साफ तौर पर महसूस की गई। मुआज़िम मल्लाराम कुंटा की मिशन काकतिया स्कीम के पहले मरहले के तहत सफाई व मिट्टी की निकासी के कामों के लिए 45 लाख रुपए फंड्स मंजूर किए गए थे, जो कि बगैर किसी काम के वसूल किए गए। तालाब की सफाई के कामों की मंजूरी के बाद मुकामी अवाम को उम्मीद थी कि इस तालाब में पानी के जखीरे में इजाफा होगा और 100 एकड़ से जायद अराजी की सैराबी होगी, लेकिन सब ख्वाब अधूरे रह गए। गुत्तेदार ने बराए नाम काम करते हुए बिल वसूल कर लिए और ओहदेदार भी गफलत व तसाहुल का मुजाहरा करते हुए इस तालाब को नुकसान से दो चार कर दिया। इस तालाब का जुमला रकबा 36 एकड़ है, जिसमें 10 एकड़ अराजी पर कब्जे हो चुके हैं। महकूमा इरिगेशन की जानिब से इस तालाब की हुदूद में कमी वाक़ई हुई है और इस तालाब की सफाई का काम लेने वाले गुत्तेदार ने यहाँ पर कोई काम अंजाम नहीं दिया और बिल वसूल कर लिए। अवाम का इल्जाम है कि यहाँ एक टोकरा मिट्टी की भी निकासी नहीं की गई है, सिर्फ तोम की बराए नाम काम करवाते हुए भारी बिल वसूल कर लिया। तालाब की सफाई के बगैर बिलों की इजराई कैसे की गई, इस पर तशवीश का इजहार करते हुए मुकामी अवाम ने जब AE से शिकायत की गई तो ये AE मधार भी कोई मुनासिब जवाब न दे सका। డిపార్ట్మెంట్ లోనేమో 12 ఎకరాల రికార్డు ఉంది, తీస్తే 8 ఎకరాల ఉంది మొత్తం అక్కడంతా. అనుకుంటండి రెంజల్ శివారు మిషన్ కాకతీయలో ఫస్ట్ ఫేజ్లో శాంక్షన్ అయింది.
ఇంతవరకు ట్రెంచ్ కటింగ్ కొట్టలేదు. దాన్ని తుమ్ములు అవి చేశారు కానీ ఉపయోగం లేదు. మాకు ఆ ట్రెంచ్ కటింగ్ కొట్టకపోతే రేపు వరద వచ్చినప్పుడు నీళ్లు అన్నీ మళ్ళీ తుమ్ములు లేపడం, అలుగు పలగొట్టేస్తాం, ఇవి జరుగుతుంది. ముందు మాకు ఆ ట్రెంచ్ కటింగ్ కొట్టించి మమ్మల్ని కబ్జా ఉన్న చెరువుని కాపాడమని కోరుకుంటున్నాం. बाईपास सड़क की तामीर तकरीबन मुकम्मिल हो चुकी है। अनकरीब इफ्तिताह मुतवक्के है। कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से इस सड़क की तामीर में काफ़ी ताख़ीर की गई है। अवाम ने सड़क के कामों पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए काम को गैर मियारी व नाक़िस बताया। निजामाबाद शहर की आबादी में हर आए दिन इजाफा होता जा रहा है और यहाँ मास्टर प्लान पर अमलावरी के लिए 35 साल का अरसा महज इंतजार में गुजर गया। शहर की तंग सड़कों में बढ़ते हुए ट्रैफिक को तकसीम करते हुए कम करने के लिए बाईपास सड़क की तामीर का 9 साल कबल फैसला लिया गया था। बाईपास सड़क का मंसूबा तो अच्छा था, लेकिन इस पर अमलावरी मजहूल अंदाज में की गई। हैदराबाद, आरमूर और बोधन की सड़कों को जोड़ते हुए चौड़ी सड़क तामीर करने और बड़ी गाड़ियों को शहर के बाहर से निकाल देने के लिए इस प्लान को तैयार किया गया था और अरसापल्ली से माधवनगर तक सड़क की तामीर के काम का आगाज हुआ। इस सड़क की तामीर के लिए महकमे R&B की तवस्सुत से 50 करोड़ रुपए फंड्स की इजराई अमल में लाई गई और फिर रेलवे ओवरब्रिज की तामीर के लिए मजीद 80 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में आई। टेंडर्स ऑनलाइन के जरिए तलब किए गए और फिर एक गुत्तेदार ने सियासी पुश्तपनाही से ये टेंडर हासिल कर लिया और फिर सियासी पुश्तपनाही से ही दीगर अफराद ने भी सब कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिए। इस सड़क की तामीर में काफी ताखीर हो चुकी है और मुय्यना तारीखों में अब तक 3 बार तोसी हो चुकी है और अवाम इस बाईपास सड़क के काम से मुतमईन नहीं है। अवाम का कहना है कि इस सड़क का तामीरी काम इंतहाई नाकिस व गैर मियारी है। इस ताखिर व नाकिस तामीर पर 2014 में जिले का दौरा करने वाले वजीर आला KCR ने बरहमी जाहिर की थी और हिदायत दी थी कि जल्द अज जल्द इस सड़क की तामीर मुकम्मिल की जाए। बसूरत दीगर कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद से ये काम तेज रफ्तार हुए। अब सड़क मुकम्मिल और इफ्तिताह के लिए तैयार है। బైపాస్ గత 4 సంవత్సరాల నుంచి ఎక్కడేసిన గొంగలు అక్కడనే ఉంది. ఈ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మేమంతా చాలా హ్యాపీగా ప్రయాణించగలుగుతున్నాం. రోడ్లన్నీ మంచిగా ఉన్నాయి, హ్యాపీ ఉంది. కాకపోతే చిన్న చిన్న ప్యాచెస్ ఇంకా ఉన్నాయి. అవి కూడా చేస్తుంటే మన చంద్రశేఖరరావు గారికి, మన లోకల్ ఎమ్మెల్యే గారికి అందరికీ మేము రుణపడి ఉంటాం. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఈ రోడ్లు ఆ చిన్న చిన్న ప్యాచెస్ చేసేస్తే నాతో పాటు నాలాంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా एक्सीडेंट लेకుండా ఇది లేకుండా ప్రశాంతంగా ప్రయాణించగలుగుతాం. जो बनेगा 5-6 साल से जो इनकम्प्लीट था, अब जो ये टीआरएस गवर्नमेंट में आने के बाद में 3 साल से बहुत अच्छा बना और थोड़े से पैसेज लगे हुए उसके अंदर, अगरचे वो पैसेज को भी कंप्लीट कर दिए तो ये बाईपास बहुत अच्छा होगा और लोगों को बहुत सहूलत भी हो गई। ये बाईपास बनने से जाने आने वालों को, बाईपास वालों को निज़ामाबाद में ट्रैफिक का भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। वो बाईपास लगाने की वजह से ये जो हमारे KCR साहब जो इसके लिए जल्द से जल्द इसका जो काम करा है, 3 साल में जो कंप्लीट कर दिए टीआरएस गवर्नमेंट में, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो बाईपास बनाए बहुत ही अच्छा काम हुआ। थोड़ा सा पैसेज अगरचे वो कंप्लीट हो गए। नाजरीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। शहरियाने निजामाबाद के लिए खुशखबरी, आप ही के अपने शहर निजामाबाद में आ चुकी है एक शानदार एग्जीबिशन, 36वां ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन। मशहूर व मारूफ जयपुर पैलेस एंट्री गेट जो आपके इस्तकबाल के लिए बनाया गया है, आपके लिए, आपके बच्चों के दिल बहलाई के लिए 24 झूलों वाला बहुत बड़ा जॉइंट व्हील ब्रेक डांस क्रोसेल पहली बार आया हुआ। कब सासर, रिवॉल्विंग टावर, मैरी कोलंबस, चाइना अम्यूजमेंट राइड्स और मोटरसाइकिल के साथ साथ आपके शॉपिंग के लिए देश के कोने कोने से आए हुए गुजरात हैंडलूम्स, लखनऊ चिकन ड्रेसेस, चाइना टॉयज और आपके घरों के इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक आइटम्स के साथ आपके लिए तैयार है आपकी अपनी एग्जीबिशन। इन छुट्टियों में आप अपने बच्चों के साथ लुत्फ अंदोज होने के लिए निजामाबाद पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आई हुई एग्जीबिशन पर आज ही तशरीफ लाइए। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है।
जुज़ाम एक हौलनाक व मुतादी मर्ज है जिसकी वजह से इस मर्ज में मुब्तला अफराद से लोग कतराते हैं और उन्हें हिकारत की नज़र से देखते हैं। जुज़ामियों का कोई मजहब नहीं होता बल्कि वो अपने मर्ज को लेकर एक है और साथ में जिंदगी गुजारते हैं। मर्ज जुज़ाम, जिसको अंग्रेजी में लेप्रेसी कहा जाता है, वो एक मुतादी मर्ज है और इस मर्ज के शिकार अफराद का इलाज मुश्किल तरीन मामला है। मुल्क के तूल अर्ज में इस मर्ज के इलाज की सहूलत अगर किसी मुकाम पर हासिल है तो वो मुकाम है जिले निजामाबाद। जी हाँ, जिले निजामाबाद के डिचपल्ली मंडल में इस मर्ज के इलाज के लिए सहूलत हासिल है और यहाँ एक असली सहूलतों व तिब्बी आलात पर मुश्तमिल एक दवाखाना मौजूद है जहाँ मुल्क के तूल अर्ज से इस मर्ज का शिकार होने वाले मरीज पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। डिचपल्ली गाँव के अंदर से हैदराबाद रोड की सिमत जाओ तो आखिरी हिस्से में यह दवाखाना वाक़ है और इस दवाखाने से मुतसिल ही एक और छोटा सा गांव बसा हुआ है जो इन जुज़ामी मर्ज के शिकार लोगों का ठिकाना है। जुज़ाम का मर्ज इंतहाई हौलनाक होता है। इस मर्ज के शिकार अफराद के जिस्मानी आज़ाद जैसे हाथों और पैरों की उंगलियां, जिस्म की खाल, नाक और होंठ गलने लगते हैं और देखते ही देखते इस मर्ज के शिकार अफराद के चेहरे इंतहाई भयानक वो कराहियत आमेज हो जाते हैं। यही वजह है कि लोग इनसे मिलने से कतराते हैं और इनसे दूर ही रहते हैं क्योंकि मर्ज जुज़ाम एक मुतादी मर्ज है और इसके मरीज से उठने वाले जरासीम से दूसरा शख्स मुतासिर हो सकता है। इसीलिए एहतियात भी की जाती है और दूसरे कराहियत भी महसूस की जाती है। तो बात हो रही थी इस मर्ज के मुतासिरा अफराद के इलाज की, तो इसका इलाज डिचपल्ली में वाक़े इस दवाखाने में मौजूद है जहाँ मुकम्मल अद्वियात फराहम की जाती हैं और तवज्जो से इलाज किया जाता है। यहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीज में हर रियासत के मरीज शामिल होते हैं जिनमें तमिल, केरलन, बंगाली, पंजाबी, मराठा गर्ज हर रियासत का फर्ज शामिल होता है जो इस मर्ज का शिकार है। इस मर्ज का शिकार होने वालों में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और दीगर तबकात से ताल्लुक रखने वाले भी शामिल हैं। ये मरीज यहाँ आते हैं और इलाज करवाते हैं और बहुत से सेहतयाब भी हो जाते हैं और सेहत होने के बाद जब वो दोबारा अपने वतन वापिस होते हैं तो उनको वहाँ हिकारत व कराहियत के साथ देखा जाता है। इनसे दूरी बढ़ती जाती है और कोई भी उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से ये लोग मायूस हो जाते हैं और फिर इनके लिए एक ही ठिकाना बाकी और बेहतर नजर आता है, वो है डिचपल्ली के नवा में वाक़े मौजा जो जुज़ामियों के गाँव के नाम से मशहूर है और वो लोग भी वापस आकर इसी गांव में बस जाते हैं। आपको सुनकर हैरत होगी कि इस गांव में हिंदुस्तान की हर रियासत का फर्द आपको मिलेगा और साथ ही हर मजहब का आदमी भी वहां नजर आएगा और ये तमाम जुज़ामी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और इनमें आपस में इश्क व मोहब्बत के मामले भी होते हैं और ये लोग शादियां भी करते हैं और बेशतर को बच्चे भी हैं। लेकिन इनका कोई मजहब नहीं, कोई तबका नहीं, कोई गाँव नहीं, बस उनकी सिर्फ एक ही मुश्तरका पहचान है कि वो एक जुज़ामी है और दूसरा जुज़ामी उसका अपना है। उससे हटकर उसका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई भाई बहन नहीं, कोई दोस्त नहीं। वो सब लोग जो कि जुज़ामी है मुल्क की अलग अलग रियासतों और अलग अलग मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने के बावजूद एक हैं और इनका मजहब, तबका, रियासत या गाँव सब कुछ एक ही है और वो है मर्ज जुज़ाम और जुज़ामियत। जुज़ामियत ही इनकी पहचान है और जुज़ामियत ही इनकी रिश्तेदार है और जुज़ामियत ही इनका कुल असासा है। इसलिए वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कोई मजहब या रियासत से वो ताल्लुक नहीं रखते, कोई जात या बिरादरी की बात नहीं करते, कोई छूत छात या भेदभाव की नहीं सोचते। बस वो एक जुज़ामी है और वो सब एक हैं। इसलिए वो आपस में मोहब्बत भी करते हैं और शादियां भी करते हैं और उनका जरिया माश है सिर्फ और सिर्फ भीख मांगना और वो भीख पर ही इन्हिसार करते हैं। इनकी एक बड़ी अक्सरियत हैदराबाद नागपुर हाईवे पर भीख मांगती नजर आती है और अपना गुजारा करती है। रात में वो एक जगह जमा होते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं और खैखे भी लगाते हैं और जब अपनों की याद आती है तो रोते भी हैं। कंदकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन का काम 18 साल बाद भी हनूज तकमील तलब है। अवलिन तामीर शुदा जैकवेल और पाइपलाइन मखदूश हो चुकी है और आवाम की 2 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से तामीर इस प्रोजेक्ट से अब तक एक बूंद पानी भी सरबराह नहीं किया गया। शहर निजामाबाद से चंद किलोमीटर दूर नीला कंदकुर्ती नामी मौजजात वाक़े है। कंदकुर्ती में हुकूमत की जानिब से ज़राई अराजियों की सैराबी के लिए लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तामीर के काम शुरू किए गए थे, जो कि अब भी नामुकम्मिल और अवाम के लिए बेफैज बना हुआ है। कंदकुर्ती, जो कि निजाम सागर रियायत का आखिरी हिस्सा है,
इसके नवा से दरियाए गोदावरी बहती है। हुकूमत ने 1999 में एक मंसूबे के तहत इस मौजे और इसके अतराफ की 3400 एकड़ अराजी को सैराब करवाने के लिए 2,57,00,000 से एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तामीर का फैसला किया और फिर इसके टेंडर तलब किए गए और गुत्तेदार ने गुत्ता हासिल करने के बाद तामीरी कामों का आगाज भी किया और तकरीबन काम मुकम्मिल हो चुका है। मगर अब तक भी जबकि करीब 18 साल का अरसा होने को आया है, इस लिफ्ट प्रोजेक्ट से ज़राई अगराज के लिए एक बूंद पानी भी सरबराह नहीं किया गया। तामीरी कामों के आगाज के 3 साल के अंदर ही इस तामीरी काम और लिफ्ट प्रोजेक्ट की नुयत से यहाँ के किसान मायूसी का शिकार हो गए थे, क्योंकि ओहदेदारों की मानाखेज खामोशी और लापरवाही की वजह से इस लिफ्ट प्रोजेक्ट का गुत्तेदार मनमानी और धांधलियां करते हुए गैर मियारी व नाकिस तामीरी काम अंजाम दे रहा था। अवामी एतराज और एहतजाज को ओहदेदार अक्सर नजरअंदाज कर रहे थे, जिसका तल्ख नतीजा ये निकला कि तामीरी इंतहाई नाकिस व गैर मियारी हुई, जिसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। यहाँ पर जैकविल का काम इंतहाई नाकिस किया गया था, जिसकी वजह से ये जैकविल तबाह व जमीन बोझ हो गया था। 50 लाख की लागत से एक और जैकविल की तामीर अमल में लाई गई और यहाँ राइट किनाल की तामीर भी हनूज बाकी है, जिसका अवाम को बेसब्री से गुज़िश्ता 18 साल से इंतजार है, जिसके खत्म होने का कोई इम्कान नजर नहीं आता। इसके अलावा पानी की मुंतकिली के लिए सीमेंट पाइपलाइन की तंसीब अमल में लाई गई थी, जो कि इंतहाई गैर मियारी व नाकिस थी। लिहाजा जाबजा टूट फूट का शिकार होकर ज़राए अखराज के लिए पानी की सरबराही काबिल नहीं रही। यही वजह है कि किसान इस लिफ्ट प्रोजेक्ट से बिल्कुल मायूस हो गए हैं। हुकूमत का मंसूबा था कि इस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के जरिए जुमला 3400 एकड़ अराजी के लिए पंप करते हुए हर घंटा 54 क्यूबिक फीट पानी सरबराह किया जाएगा, लेकिन अफसोस के हर घंटा 54 क्यूबिक फीट पानी सरबराह करने के बजाय ये लिफ्ट प्रोजेक्ट एक बूंद पानी भी सरबराह करने के काबिल नहीं रहा। ओहदेदारों की लापरवाही व लालच और गुत्तेदारों की मनमानी और धांधलियों की वजह से ये प्रोजेक्ट बिल्कुल या अपने मकासद में नाकाम हो चुका है और इसमें अवाम का करोड़ रुपया कीमती सरमाया भी जाया हो गया। इसी तरह साबिक हुकूमत ने अलीसागर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तामीर करवाई थी, जो कि इब्तिदा में इंतहाई कारकर्द और अहम कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुका है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी कारकर्दगी भी मुतासिर हो रही है और ये प्रोजेक्ट भी ओहदेदारों की लापरवाही व गफलत की वजह से तबाही की सिमत गामजान हो चुका है और जल्द ही अदम निगहदाश्त की वजह से ये अहम तरीन लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट भी बिल्कुल या नाकाम हो जाएगा। इसी तरह जिले में और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो ओहदेदारों की लापरवाही व गफलत व तसाहुल की वजह से या तो बर्बाद हो चुके हैं या फिर बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुके हैं। जरूरत है कि हुकूमत वक्त और मौजूदा सरगर्म कायदीन इस सिमत भी खुसूसी तवज्जो दे और तबाहशुदा प्रोजेक्टों का जायजा लेकर इसको असर-ए-नौ कारकर्द बनाने की मंसूबाबंदी करे, ताकि जिले में ज़राई सैराबी यकीनी हो और पानी की किल्लत का मसला दरपेश न हो। డిపార్ట్మెంట్ లోనేమో 12 ఎకరాల రికార్డు ఉంది, తీస్తే 8 ఎకరాల ఉంది మొత్తం అక్కడంతా అనుకుంటండి రెంజల్ శివారు మా మిషన్ కాకతీయలో ఫస్ట్ ఫేజ్లో శాంక్షన్ అయింది. ఇంతవరకు ట్రెంచ్ కటింగ్ కొట్టలేదు, దాన్ని తుమ్ములు అవి చేశారు కానీ ఉపయోగం లేదు. మాకు ఆ ట్రెంచ్ కటింగ్ కొట్టకపోతే రేపు వరద వచ్చినప్పుడు నీళ్లు అన్నీ మళ్ళీ తుమ్ములు లేపడం అలుగు పలగొట్టేస్తాం, ఇవి జరుగుతుంది. ముందు మాకు ఆ ట్రెంచ్ కటింగ్ కొట్టించి మమ్మల్ని కబ్జా ఉన్న చెరువుని కాపాడమని కోరుకుంటున్నాం. नाजरीन, अब देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की। फसल की तबाही और बोर पंपों के नाकाम हो जाने से एक किसान मगरूस हो गया था। शदीद नुकसान बर्दाश्त करने की इसमें सकत नहीं रही और उसने अपने ही खेतों में फांसी ले ली। आरमूर मंडल के मौजे मंथनी का रहने वाला किसान मुमन्ना ने अपने खेतों में ही फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। अफराद खानदान ने बताया कि वो खुशकुसाली से मुतासिर होकर नुकसान का शिकार बन चुका था और काफी मगरूस हो गया था। उसने अपनी जमीन की सैराबी के लिए 2 बोर पंपों की कुंदेदगी करवाई थी और ये बोर पंप्स नाकाम हो गए और इसमें से एक बूंद भी पानी नहीं निकला, जिसकी वजह से मुमन्ना मायूसी और जहनी तनाव का शिकार हो गया था और फिर उसने इंतहाई इक़दाम करते हुए अपने ही खेतों में एक दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली।
कुत्तों के ताल्लुक से बारहा बल्दिया से शिकायत की जा रही है और खुद बल्दी हुकाम ने कुत्तों की खैरनाकियों का मुशाहिदा किया और दावे भी किए थे कि जल्द ही इन कुत्तों को किसी दूर मुकाम पर भिजवा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कुत्तों का शहर में अब भी बोलबाला है। शहर निजामाबाद में गुज़िश्ता एक साल के अंदर कुत्तों के हमले में कई अफराद बशमूल कमसीन बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिसकी वजह से शहर की अवाम में कुत्तों को लेकर खौफ व हरास पाया जा रहा है। कुत्तों ने शहर में 2 कमसीन 4 ता 5 साल बच्चों के गाल उधेड़कर शदीद जख्मी कर दिया था। इस मौके पर म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद सिराजुद्दीन ने सरकारी दवाखाने का दौरा करते हुए कुत्तों की बर्बरियत का शिकार होने वाले बच्चों का जायजा लिया और दावा किया था कि जल्द ही शहर को कुत्तों से निजात दिलाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्दिया और एमएचओ ने कोई कार्रवाई की या नहीं इसका इल्म नहीं है, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि शहर में अब भी कुत्तों का कहर जारी है। कुत्ते आज भी झुंड की शक्ल में पैदल राहरों और मोटरसाइकिल सवारों का यकसा पीछा करते हुए उन्हें जख्मी कर रहे हैं या फिर कुत्तों के खौफ से घबराकर भागने की कोशिश में खुद ही गिरकर लोग जख्मी हो रहे हैं। आटोनगर में नॉलेज पार्क से आयशा मस्जिद जाने वाली सड़क पर रात के वक्त जबकि मोहम्मद आमिर नामी नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर अपने मकान वापस हो रहा था कि अचानक कुत्तों के एक बड़े झुंड ने उसका पीछा शुरू किया और ये नौजवान कुत्तों की वहशियाना अंदाज में भौंकते हुए उसका पीछा करने से घबरा गया और अपनी मोटरसाइकिल को तेज रफ्तारी से दौड़ाते हुए कुत्तों से बचने की कोशिश करने लगा। इस इलाके में सड़क इंतहाई खस्ता हाल है और जा बजा गड्ढे खुदे हुए हैं, इसलिए मोटरसाइकिल की तेज रफ्तार इंतहाई खतरनाक बात है और कोई हादसा यकीनी है। ऐसा ही हुआ। मोहम्मद आमिर कुत्तों से बचने के लिए मोटरसाइकिल को तेज रफ्तारी से भगा रहा था कि ऊंचे नीचे गड्ढों में उसकी मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और वह इंतहाई खतरनाक अंदाज में गिर पड़ा। इस मौके पर मोटरसाइकिल के जोरदार आवाज के साथ गिरने की वजह से कुत्ते तो फरार हो गए और मोहम्मद आमिर कुत्तों से महफूज हो गया, लेकिन नीचे गिरने की वजह से वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उसके चेहरे के अलावा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में उसको शदीद जख्म आए, बिलखुसूस कमर पर लगने वाली शदीद जर्ब की वजह से वो शदीद तरीन तकलीफ का शिकार है और बिस्तर पर पड़ा हुआ है। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि इस नौजवान को कोई मुहल्लिक चोट नहीं लगी, बस सूरत दीगर ये एक भयानक तरीन हादसा था। सवाल ये है कि आखिर बल्दिया कुत्तों से शहर को पाक करने में कब दिलचस्पी लेगा और कब तक ये कुत्ते अवाम बिलखुसूस खवातीन और बच्चों के लिए खौफ व खतरे का सबब बने रहेंगे। जरूरी है कि क़ब्ल इसके कि कोई भयानक व दिलखराश हादसा पेश आए, महकूमे बल्दिया को हरकत में आना होगा और कुत्ता परवरी को छोड़कर कुत्तों के खात्मे के लिए मुहिम चलाना होगा, वरना हो सकता है कि अवाम का बरहम एहतजाज बल्दिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दावत की वहाँ से आ रहा हूँ, ऐसा हो गया। वहाँ पर एक साथ कुत्ते होके भाग लेते हुए आए, 10-15 कुत्ते थे करीब पूरे महल्ले के पूरे कुत्ते एक साथ होके फिर रहे हैं। यहाँ पर म्यूनसिपाल्टी वाले क्या कर रहे हैं, ना लाइटों का इंतज़ाम है ना कुछ इंतज़ाम है। हालत देखे तो लोगों के यहाँ पर 5-6 लोगों को कुत्ते काटे, कुछ भी नहीं कर रहे अभी तक। ना लाइटों का इंतज़ाम है कुछ, ना सही रोड है। 2 फीट चलेगी रोड को खड्डा है, 2 फीट चलेगी रोड को खड्डा है। दुनिया के खड्डे हैं वहाँ पर, सीधा आ नहीं सकते। इमरजेंसी कैसा रहते भाई, कुछ भी किसके भी कैसा आना कैसा जाना, कुछ इंतज़ाम ही नहीं है। ये परसों रात में हुआ मेरे साथ। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नए मंसूरा अकामती स्कूलों के लिए मशावरती इजलास का इनेकाद, मुस्लिम कायदीन व अकाबिरीन की शिरकत, AK खान की नकामती स्कूलों से इस्तेफादा की ख्वाहिश। एमसेट 2015-16 का 15 मई को इनेकाद, जिले में 20 इम्तिहानी मराकिज कायम, 11,331 तलबा शरीक होंगे। 1 मिनट ताखिर पर भी इम्तिहान में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। मर्ज जुज़ा में खौलनाक मर्ज है, मरीज से हिकारत व कराहियत का मुजाहरा होता है, लिहाजा उनकी अलग बस्ती बन गई और ये यहाँ खुश और मस्त है। सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI के आगाज के लिए मुहिम जारी है। मुस्लिम नौजवानों में शौर बेदारी के लिए तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम, महेश कुमार गौड़ ने इफ्तिताह अंजाम दिया। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।